नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता मीणा आज आपको कक्षा 10 का 25वां अध्याय आत्म विकास और योग के बारे में विस्तार से अध्ययन कराऊंगी। आत्म विकास क्या है और योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखो प्यारे बच्चों, जैसा हम भोजन करते हैं ऐसा ही हमारा शरीर होता है। यदि हम पौष्टिक और अच्छा भोजन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, स्फूर्ति से भरा हुआ होता है और हमारी जो बुद्धि है वो स्फूर्ति से कार्य करती है और हम किसी भी कार्य करने में आसानी से निपुणता हासिल कर सकते हैं। कब? जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। चाहे हम कितनी भी बुद्धिमान हो, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम हमारे कार्यों में पूर्णतः निपुणता नहीं पा सकते। उसी प्रकार योग के बिना जीवन असंभव है। कई बीमारियां ऐसी होती है जिसको योग के माध्यम से हम आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। योग तो आनंद में चीज़ है। आनंद लेते हुए हम योग को यदि करते हैं तो हमारे जीवन की कई समस्याओं का समाधान योग के माध्यम से आसानी से हो जाता है। योग करने से हमारा मन, मस्तिष्क और शारीरिक और मानसिक विकास परिपूर्ण रूप से होता है। योग के बिना जीवन असंभव है। यदि इस बात को जिसने ग्रहण कर लिया वो अपने जीवन में काफी आगे तक जाता है। योग जीवन को आनंद में बनाता है। योग कैसा बनाता है? जीवन को आनंद में बनाता है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां योग उपयोगी नहीं है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे योग उपयोगी नहीं है। यह जीवन की तरफ हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। आत्म का हमारा विचार सामाजिक जगत के साथ हमारी अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित भी होता है। हम उन्नति चाहते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं। देखो बच्चों, हम हमारे जीवन में उन्नति के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष में यदि योग को जोड़ लिया जाए तो वो संघर्ष कैसा हो जाता है? आनंद में हो जाता है। सफलता लक्ष्य की ओर सकारात्मक धारणा और दूसरों में विश्वास के साथ निरंतर एवं अथक संघर्ष का परिणाम होती है। ये आत्मविकास है। योग के द्वारा आत्मविकास कैसे किया जाता है? हम आत्म शब्द का प्रयोग अहम के रूप में करते हैं। हम आत्म शब्द का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? अहम के रूप में करते हैं। लेकिन आत्म का मतलब केवल अहम नहीं है। आत्म का मतलब अहम नहीं है। भारतीय विचारधारा के अनुसार हमारे अंदर का अहम एक अभिनेता, ज्ञाता और अनुभव करता है। यह शरीर और मन की कार्यप्रणाली को संपादित करता है। कौन? आत्म। साधारणतः ये मैं या अहम के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है मैं और अहम के रूप में? बेटा, आत्मविकास। लेकिन यह केवल पूर्णता का प्रतिबिंब है जिसे ब्रह्म या शुद्ध चेतना कहा जाता है। हमारी आत्मा की संकल्पना स्थिर नहीं रहती अपितु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होती रहती है। अब देखो बेटा, जो योग है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में चलता रहता है। पहली अवस्था होती है शैशव अवस्था, अर्थात योग का हमारे जीवन में प्रथम अवस्था से जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में भी हम योग का प्रयोग करते हैं। जैसे शैशव अवस्था अर्थात जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। विभिन्न आयु समूह के बच्चे प्रतिक्रिया करते हैं। शिशु में 2 वर्ष की अवस्था तक आत्म पहचान की दृष्टि पाई जाती है। अर्थात 2 वर्ष का बालक के अंदर क्या पाई जाती है? आत्मदृष्टि पाई जाती है। दूसरा है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिशु निश्चित मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर स्वयं
को परिभाषित करते हैं, वे धारणाएं के बारे में सोचना शुरू करते हैं। कौन बेटा? बाल्यावस्था में किशोरावस्था, किशोरावस्था के बालक सोचना शुरू कर देते हैं। किशोरावस्था में आत्म का चित्रण सूक्ष्म हो जाता है। वे समझते हैं कि सभी साथ और हर स्थिति में वे एक तरह के व्यक्ति नहीं हैं। उनको, किनको? किशोरावस्था को, किशोरावस्था में उनको कर्तव्यों, मूल्यों और व्यावसायिक विकल्पों के निर्धारण में परेशानी होती है। देखो बेटा, जब किशोरावस्था में जब बालक आता है तो उनको अपने कर्तव्यों, मूल्यों और व्यावसायिक विकल्पों का निर्धारण करने में समस्या आती है। किशोरावस्था क्योंकि है एक तूफान की अवस्था। कुछ किशोर अपनी पहचान को महत्वपूर्ण आत्म परीक्षण और अंतर्दर्शन के बाद सिद्ध करते हैं। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, हमने शैशवावस्था देखी, फिर किशोरावस्था देखी, अब है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। विकास की अवस्था में घनिष्ठता या अकेलेपन की चुनौती होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अकेला होता है, जीवन साथी की उसको आवश्यकता होती है। घनिष्ठता से तात्पर्य संबंधों की प्रतिबद्धता में स्थायित्व का आना है। देखो बेटा, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था सभी में आत्म विकास होता है और आत्म विकास के माध्यम से ही जो व्यक्ति होता है योग की ओर बढ़ता है। प्रौढ़ावस्था, पहली शैशवावस्था, दूसरी किशोरावस्था, तीसरी प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, चौथी है प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति उत्पादक क्रियाकलापों का बड़ा संकट झेलता है। तभी तो प्रौढ़ावस्था का संकट एक आम कथन बन चुका है। अब वृद्धावस्था, हमने पांचों अवस्थाएं देखी, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर पांचवी है वृद्धावस्था। आत्म का विचार दूसरे की आशाओं का चित्रण नहीं है, वे एक प्रभावकारी शक्ति के रूप में कार्य करते हैं जो सामाजिक स्थिति में व्यवहार को निर्देश देते हैं और पारस्परिक क्रियाओं को आकार देते हैं। आत्म रूपांतरित हो जाता है और बहुत से मौलिक तत्व उनसे जुड़ते और अलग होते जाते हैं। किसमें बेटा? वृद्धावस्था में। एक आदर्श आत्म के लिए संघर्ष करते हैं, उनसे समाज की स्वस्थ प्रगति में योगदान की आशा की जाती है जिसमें वे रहते हैं। किनसे? वृद्धावस्था के अंदर। योग आत्म विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यौगिक आसनों, प्राणायाम और ध्यान द्वारा शरीर, मन, प्राण शक्ति और बुद्धि उचित रूप में पोषित होते हैं। योग से बेटा क्या क्या पोषित होते हैं? शरीर, मन, प्राण शक्ति और बुद्धि क्या होते हैं? पोषित होते हैं, जिनसे स्वस्थ विकास होता है। योग से मन, प्राण शक्ति, बुद्धि और शरीर क्या होते हैं? पोषित होते हैं और उससे क्या होती है? स्वस्थ विकास होता है। यह आत्ममहत्ता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है बेटा? योग बढ़ाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में योग के प्रयोग, अध्ययन। देखो बेटा, योग विभिन्न अवस्थाओं में चलने वाली प्रक्रिया है जो अलग अलग माध्यम से अलग अलग प्रकार चलती है। अब योग का प्रयोग हम किन किन अवस्थाओं के अंदर कर सकते हैं? पहला है अध्ययन के रूप में। किसके रूप में बेटा? अध्ययन के रूप में। जब हम योग करते हैं तो हम ध्यान मुद्रा में बैठना सीख जाते हैं कि कैसे एकाग्र होकर बैठना है, कैसे एकाग्र होकर पढ़ना है। जब हम एकाग्रता की भावना में जागृत हो जाती है तो अध्ययन के क्षेत्र में वो हमको सहायता प्रदान करती है। एक बालक कई घंटों तक बिना बाधाओं के काफी लंबे समय तक बैठ के अध्ययन कर सकता है। जैसे देखो, योग के अभ्यास में
जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं, जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं, हमारी श्वास लंबी और गहरी हो जाती है। जब हम आसन करते हैं तो हम क्या करते हैं, लंबी सांस लेते हैं, फिर धीरे से उसको छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी सांस गहरी हो जाती है और हम अपने ध्यान को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करते हैं। जब यह केंद्रित मन अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह विचारों और धारणाओं को भली भांति समझ लेता है। यह याद करने की सामग्री को और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से याद रख सकता है। योग के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन जो कर रहे हैं उसको हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं योग के माध्यम से। दूसरे शब्दों में योग हमारी स्मृति और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। योग क्या करता है बेटा, हमारी स्मृति और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। जब हम किसी परीक्षा में बैठते हैं, हमारा मन शांत और स्थिर होता है और एक अप्रत्याशित प्रश्न हम परेशान नहीं करता। ऐसा कोई प्रश्न आ गया जो हमको नहीं आता है और हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम उस प्रश्न को देख के विचलित नहीं होते हैं, हम शांत रहते हैं। पहला योग का जीवन में प्रयोग है अध्ययन के रूप में, दूसरा है संबंध के रूप में। दूसरा कौन सा है बेटा, संबंध के रूप में। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तब सहयोग प्रतिस्पर्धा का स्थान ले लेता है। दूसरे से तर्कहीन व स्थिर मांग के बजाय हम दूसरों को निस्वार्थ प्यार देना सीखते हैं। हम क्या करते हैं, जब योग करते हैं तो योग का क्या संबंध बनता है, हम जब योग करते हैं तो हम दूसरे से ईर्ष्या करने की बजाय हम निस्वार्थ रूप से उनकी सेवा का भाव हमारे मन में जागृत होने लग जाता है। मतलब हमारे कई इंद्रियों पर योग के द्वारा वश किया जा सकता है। मित्र बनाते समय हम बाह्य रूप के बजाय आंतरिक गुणों का अधिक महत्व देते हैं। योग के माध्यम से हमारी जो अच्छी इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। हम जान जाते हैं बाह्य शरीर के बजाय जो आंतरिक मन से सुंदर है, अंदर से जिसका मन सुंदर है, उससे वो मित्रता करने लग जाते हैं, उनसे संबंध बनाने लग जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने संबंधों में हमारी प्रतिक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण सलाह दी है। वह कहते हैं उनसे मित्रता बनाओ या उनको मित्र बनाओ जो जीवन के उच्च मूल्यों को जागृत हो, कि हमें जीवन में उन लोगों से मित्रता करनी चाहिए जिनके जीवन में उच्च मूल्यों के प्रति जागृत हों। कौन, ऐसे मित्र बनाने चाहिए। और अभ्यास करने की कोशिश करें, उनकी संगति में गलतफहमी की कम संभावना है। हमें दूसरों की उन्नति और समृद्धि से प्रसन्न होना चाहिए, पर हमारे मन में ईर्ष्या व स्पर्धा की छाया भी नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, हमारी क्लास में या हम दो फ्रेंड हैं और दोनों हम तैयारी कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड का प्रिंसिपल में सिलेक्शन हो जाता है और मैं रह जाती हूँ, तो मुझे ये नहीं चिढ़ना चाहिए, मुझे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि उसका प्रिंसिपल में सिलेक्शन क्यों हो गया और मेरा क्यों नहीं हुआ। मुझे प्रसन्नता होनी चाहिए, चलो मेरी एक बहन का तो हुआ और अगली बार मेरा हो जाएगा। मन के अंदर कभी घृणा और ईर्ष्या का भाव पैदा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह अपने जीवन में काफी उन्नति करता है। दूसरों के प्रति असहिष्णुता होना और अनावश्यक चिड़चिड़ापन होना हमारे मन को दूषित करता है। यदि हम उससे चिड़े कि उसका सिलेक्शन हो गया, मैं रह गया, तो उससे क्या होगा, हमारी जो नेगेटिव इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाएंगी और हमारे जो सकारात्मक हमारी जो थॉट्स हैं उन पर उस नेगेटिव थॉट्स का प्रभाव पड़ेगा और हमारा मस्तिष्क बेकार की बातों को सोचने लग जाएगा जो हमारा समय को बर्बाद करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी से भी चिढ़ना नहीं चाहिए, जिससे कि हमारे मन में क्या ना आए, चिड़चिड़ापन ना आए। हम दूसरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के प्रति जागरूक हो सकते हैं और नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक प्रत्युत्तर की आदत उत्पन्न कर सकते हैं। हम कोई आज हम जैसे कोई हमारा कोई बच्चा है, वो
बाजार गया है लेकिन वो घर पे अभी तक नहीं आया, तो माता जी के दिमाग में क्या होता है, कहीं उसका एक्सीडेंट नहीं हो गया हो, वो लेट क्यों हो गया, तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। नहीं, हमें सोचना चाहिए हो सकता है बाजार में भीड़ हो, उसको कोई मित्र मिल गए हो इसलिए वो लेट हो गया हो। तो हमें हमारे मन के अंदर नकारात्मक विचारों को नहीं लाना चाहिए। कैसे विचारों को लाना चाहिए? सकारात्मक विचारों को लाना चाहिए। बेटा जब हम सकारात्मक विचारों को लाते हैं तो हमारी इंद्रियां सफलता की ओर हमें अग्रसित करती हैं। नेगेटिव थॉट्स को हमको कभी भी नहीं लाना चाहिए, चाहे हम उस कार्य को कर सकें चाहे हम उस कार्य को न कर सकें। तीसरा है कार्य। पहला था अध्ययन, दूसरा संबंध, तीसरा है कार्य। आत्माभिव्यक्ति और अभिवृद्धि के लिए कार्य या रोजगार को आनंद के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें उसको एक परेशानी के रूप में नहीं, आनंद में करना चाहिए। आनंद से परिपूर्ण होकर उस कार्य को करना चाहिए। तो क्या होगा, उस कार्य में भी वृद्धि होगी और हमारा मन भी क्या होगा, स्थिर होगा। एक क्षण का विराम और अपनी श्वास पर दृष्टि तुरंत आराम देता है। अपने काम में रचनात्मक होना अच्छा है। देखो बेटा, योग आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, लेकिन इनके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, आराम भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आराम भी करना चाहिए। उसका भी हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और जब हम आराम कर लेते हैं, जैसे मान लो हम बहुत थके हुए हैं और हमें कार्य करना है, हम लगातार करे जा रहे हैं, हमें उबाऊ हो रहे हैं। अब उबाऊ होते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते जितना अच्छी तरह से हमें करना चाहिए। तो हम कुछ क्षण के लिए यदि आराम कर लेते हैं और उसके बाद, आराम करने के बाद हम उस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, तो उतनी ही स्फूर्ति से करते हैं जितना कि हम पहले कर रहे होते हैं। तो हमें थोड़ा आराम भी जीवन में करना चाहिए। कार्य को करने के नए मार्ग ढूंढने की कोशिश करिए। समय परिवर्तन होता है, समय के साथ साथ हर कार्य नवीन पद्धति से हमें करने चाहिए। रोजमर्रा के कार्यों को सीखने में भी आनंद प्राप्त करिए। देखो बेटा, हम सोचें हमें वही रोज उठना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, फिर खेलना है, फिर खाना खाना है, फिर सो जाना है। नहीं, रोजमर्रा के कार्यों को, मतलब जो हमारे जो रोजाना के कार्य है ना, उसको करने में भी हमें क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। क्योंकि जीवन तो पल पल गुजर रहा है, तो जो भी कार्य हम हमारे जीवन में कर रहे हैं बहुत आनंद पूर्वक हमें करना चाहिए, कि जैसे कि हम रोज ही प्रतिदिन नया सीख रहे हैं। गीता में कहा है कि फल की इच्छा किए बिना कार्य को श्रेष्ठ तरह से करने की कौशल को ही योग कहते हैं। देखो बेटा, गीता में क्या कहा गया है, फल की इच्छा किए बिना कार्य को श्रेष्ठ तरह से करने के कौशल को योग कहते हैं। स्वास्थ्य, पहला हमने देखा अध्ययन, दूसरा देखा संबंध, तीसरा चरण पढ़ा हमने कार्य का, और चौथा है स्वास्थ्य। इस स्वास्थ्य का योग पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंतर्द्वंद जीवनी शक्ति या प्राण के बहाव में अवरोध उत्पन्न करके रोगों को जन्म देता है। बीमारी, अवसाद, उद्विग्नता आदि सभी नकारात्मकता के लक्षण हैं और जीवनी शक्ति के बहाव में भी अवरोध है। ध्यान और प्राणायाम के द्वारा हम धीरे धीरे नकारात्मकता से बाहर आ सकते हैं। बेटा धीरे धीरे जब भी हम योग करने चाहते हैं, करना प्रारंभ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, नकारात्मकता से बाहर की ओर आते हैं और अपनी प्राकृतिक जीवंत स्वास्थ्य और ऊर्जा की स्थिति को पुनः अनुभव कर सकते हैं। योग से हम क्या कर सकते हैं, नकारात्मक थॉट्स पर नियंत्रण कर सकते हैं। योग हमारी अभिवृत्ति, चिंतन और व्यवहार को कैसे ढालता है, कि योग से हमारी अभिवृत्ति, चिंतन और व्यवहार में कैसे परिवर्तन होता है, या हम उसको कैसे ढालते हैं। प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है कि वह एक सुखी एवं सफल व्यक्ति बने। देखो बेटा, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुखी और सफल व्यक्ति बनना चाहता है। हमारी प्रसन्नता और उन्नति हमारी अभिवृत्ति, चिंतन और व्यवहार के प्रतिमान पर आधारित होती है। देखो बच्चों, जब हम
खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा क्या होगा, जीवन में विकास होगा। तो यहाँ यही कहा गया है कि हमारी प्रसन्नता और उन्नति हमारी अभिवृत्ति, चिंतन और व्यवहार के प्रतिमान पर आधारित होती है कि हमारा जीवन कैसा होगा। योग विश्वास दिलाता है। योग को जब हम करते हैं तो योग स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कार्य करता है। तो योग हमें क्या विश्वास दिलाता है कि अगर हम जीवन और चिंतन की स्वस्थ अभिवृत्तियों और आदतों को अपनाते हैं तो हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। यदि हम हमारे जीवन में योग को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में हम अब जो हमने सपने देखे हैं हम उनको पूरा कर सकते हैं। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। योग का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग से मनुष्य स्वस्थ रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क में किसका निवास होता है? बताओ, भगवान का निवास होता है। अपने पर्यावरण के प्रति असंतोष प्रकट न करें। देखो बच्चों, कई बच्चे देखते हैं कि उसकी मम्मी बहुत सुंदर है तो मन में करते हैं कि काश मेरी मम्मी भी ऐसी ही होनी चाहिए। कोई व्यक्ति काला होता है, कोई गोरा होता है, तो व्यक्ति अपने रूप को देखकर शर्मिंदा होता है कि काश मैं गोरा होता। नहीं, हमको ईश्वर ने जैसा बना दिया हमको वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि हम अमूल्य हैं। तो पर्यावरण के प्रति असंतोष कभी भी हमें प्रकट नहीं करना चाहिए। योग के माध्यम से हम स्वस्थ रहना चाहिए। हम में से प्रत्येक में कुछ ना कुछ स्वाभाविक गुण हैं। देखो बेटा, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं। हमें अपने गुणों को पहचानना है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होते हैं, पॉजिटिव गुण होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके नकारात्मक गुणों को ना देख के क्या करना चाहिए? उनके सकारात्मक गुणों को पहचानना चाहिए। हो सकता है कि आप में शैक्षणिक विद्वता ना हो सकता है कि आप पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे ना हो, लेकिन यह सामाजिक या कुछ तरह के विद्वता हो सकती है। लेकिन हो सकते हो आप पढ़ाई में तो अच्छे नहीं हो, लेकिन सामाजिक कार्यों में आपका मन लगता हो सकता है आप राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हो। तो हमें हमारे अंदर जो गुणवत्ता है हमको क्या करना चाहिए? उस गुणवत्ता को पहचानना चाहिए। मतलब पर्यावरण के प्रति असंतोष नहीं रखना चाहिए। जैसा पर्यावरण ने हमें बना दिया हमें उसमें ही आनंद में रहना चाहिए। हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम यंत्र के काम में अच्छे हो सकते हैं। मान लो हम पढ़ाई में तो अच्छे नहीं हो सकता, हम खेलने में बहुत अच्छे हो सकता है हमारे अंदर दूसरों को मॉनिटरिंग करने की हमें अच्छी कला हो, हम नेता बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं। तो हमें हमारे अंदर जो गुण है ना, हमें उन गुणों को पहचानना चाहिए जो कि एक बराबर ही महत्वपूर्ण है। हम में एक गायक, जरूरी थोड़े हम पढ़ाई में अच्छे हों, हम एक अच्छे गायक बन सकते हैं, एक अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, एक अभिनेता बनने की क्षमता हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा हो। वो अच्छा अभिनेता हो सकता है, अच्छा नेता हो सकता है, अच्छा गायक हो सकता है, अच्छा चित्रकार हो सकता है। मतलब जो पर्यावरण ने हमें जो बना दिया ना, तो हमें पर्यावरण के प्रति असंतोष नहीं रखना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ। हमारे अंदर जो गुणवत्ता है हमें उस गुणवत्ता को पहचानना चाहिए। हमारा एक लक्ष्य हो और उसकी तरफ बढ़ने के लिए हम कदम बढ़ाएं। देखो बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उस लक्ष्य को मंजिल मानकर उसकी ओर बढ़ना चाहिए। यौगिक क्रियाएं हमारे शरीर, मन और बुद्धि को मजबूत बनाती है। हम अपने निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। पहला था पर्यावरण के प्रति असंतोष। दूसरा है शरीर को पहले प्रशिक्षित करें। योगासन हमको अकर्मण्यता एवं आलस्य से छुटकारा दिलाते हैं। योग क्या करते हैं बेटा? हमको आलस्य और अकर्मण्यता से क्या करते हैं? छुटकारा दिलाते हैं। अपने भोजन पर ध्यान दें। हम कैसा भोजन कर रहे हैं हमें ध्यान देना चाहिए। बिना वजह खाने से और कम खाने से बचें। एक तो बिना वजह हमें भूख नहीं है तब भी हम खाना खा रहे हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। और एक हम भूखे हैं और हम खाना नहीं खा रहे तो भी बचना चाहिए। हमें नियंत्रित संतुलित आहार करना चाहिए। ऐसा भोजन चुने जो हमारे अनुकूल हो और शरीर में सामंजस्य लाए, जो हमारे शरीर में सामंजस्य लाए।
भोजन का पाचन, शरीर में उसका समांगीकरण और मल का त्याग नियमित हो। हमने जो भी भोजन किया है उसका समय समय पर त्याग करना चाहिए। विश्राम और वांछित निद्रा भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। बेटा जैसे योग हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक क्या है हमारे शरीर के अंदर? विश्राम और निद्रा। हमें हमारे शरीर को हरदम आराम देना चाहिए, हरदम अर्थात बहुत लंबे जब हम कार्य करते हैं तो थोड़ा उसको आराम देना चाहिए और एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ बना रहता है। अपने मन को प्रशिक्षित करें। योग में स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। यदि हम मन को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो यह मजबूत होगा। हमेशा नकारात्मक विचारों जैसे ईर्ष्या, जलन और संकुचित दृष्टिकोण से बचें। देखो बेटा, मन को हम प्रशिक्षित कैसे कर सकते हैं? नकारात्मक विचारों से हमें क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से जलन नहीं करनी चाहिए और छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। हमें हमारा दृष्टिकोण कैसा करना चाहिए? व्यापक करना चाहिए। कुछ विद्यार्थी अपने नोट्स को आदान प्रदान नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं कि कोई उनका ज्ञान चुरा लेगा। वे भूल जाते हैं कि जितना हम देंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा। संसार में कोई व्यक्ति या वस्तु ऐसी नहीं है जिससे बिना हम रहना असंभव है। देखो बेटा, हमने कई बच्चों को ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो टीचर कहते हैं कि बेटा तेरी नोटबुक बच्चे को काम करने के लिए दे देना। तो बच्चा संकुचित होता है और अपनी जो कॉपी किताब होता है उस बच्चे को नहीं देता, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे नोट्स को ये चुरा लेगा और मुझसे परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेगा। लेकिन बेटा, हमारे अंदर ये जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे ज्ञान को जितना बांटते हैं हमारे अंदर ज्ञान उतना ही आता है। ज्ञान को जितना बांटोगे वो आपको दुगना चौगुना होके आपके पास वापस लौट कर आएगा। इसलिए ज्ञान को बांटने से क्या होता है? हमें अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि को प्रशिक्षित करें। अगर हम अपनी बुद्धि को कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं देते हैं, उस पर जंग लग जाती है। वह शक्तिशाली चीजों को करने की क्षमता खो देती है। वास्तव में हम अपने मस्तिष्क को पूर्ण रूप से प्रयोग में नहीं लाते। यदि मस्तिष्क का अधिक प्रयोग नहीं होता तो वह जल्दी थक जाता है। देखो बेटा, बुद्धि, हमें हमारी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे सोचते हैं अरे मैं बिना मतलब मेरा दिमाग क्यों खराब करूं या मैं क्यों करूं इस कार्य को करने में, बेटा हम जितनी हमारी बुद्धि का उपयोग करते हैं हमारी बुद्धि उतनी ही तेज होती है, उतनी ही क्रियाशील होती है। यदि हम हमारी बुद्धि को कम काम लेते हैं तो धीरे धीरे उसमें क्या लगने लग जाती है? जंग लगने लग जाती है। जंग अर्थात कार्य करने में निष्क्रिय होने लग जाती है। तो जितना हम हमारी बुद्धि को चिंतनशील क्वेश्चन करो, प्रश्न उत्तर याद करो, सोचो ऐसा क्यों, कब, कैसे, कहां, क्यों हुआ, उनके उत्तर ढूंढो, अर्थात अपनी बुद्धि को खूब सक्रिय रूप में काम लो। जितना हम हमारी बुद्धि को काम लेते हैं हमारी बुद्धि उतनी ही सक्रिय होती है। और जो बालक अपनी बुद्धि का काम नहीं करते उन बालकों की बुद्धि कैसी हो जाती है? निष्क्रिय। ऐसे मान लो उनकी बुद्धि में जंग लग जाती है। कार्य में प्रेरणा और श्रेष्ठता के लिए योग। अब हमें हमारे कार्य में प्रेरणा और श्रेष्ठता के लिए क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। कैसे? महान व्यक्ति जिन ऊंचाइयों तक पहुंचे और उन्हें बनाए रखा, यह एक ही उड़ान में संभव नहीं हुआ। जब उनके साथी रात में सोते थे तब वे ऊपर चढ़ते जाते थे। बेटा, एक कवि ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को मंजिल एक दिन में प्राप्त नहीं हो जाती, उसके लिए उसको निरंतर प्रयास करना होता है। उन्होंने कहा जब उनके साथी रात में सोते थे तब वे उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते थे। इसमें यह कहा गया है जो सोवत है
वो खोवत है। अर्थात हमें हमारे कार्य के प्रति कैसे होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। और हम एकाग्र कब होंगे, जब हम योग करेंगे। योग से हमारी ध्यान की प्रवृत्ति बढ़ती है और हम लंबे समय तक हमारी स्मृति स्फूर्ति बनी रहती है। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारे साथी रात में सोते थे तब हम क्या करते थे, ऊपर चढ़ते जाते थे, अर्थात ऊंचाइयों को प्राप्त करते जाते थे। योग की एक परिभाषा जो गीता में दी गई है, गीता में योग की एक परिभाषा दी गई है, कर्मेषु कौशलम, अर्थात योग कार्य में श्रेष्ठता है। योग कार्य में श्रेष्ठता है, बिना प्रेरणा के क्रिया में श्रेष्ठता नहीं आती। योग क्या है, कार्य में श्रेष्ठता है और बिना प्रेरणा के क्रिया में श्रेष्ठता नहीं आती है। हम कार्य क्यों करते हैं, इसके दो कारण हैं। बेटा हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं, इसके दो कारण हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि आप इसलिए अपना काम करते हैं क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं। हम बेटा कोई भी कार्य को करते हैं तो हमके दो ही कारण होते हैं, या तो हमें उस कार्य से पैसे की प्राप्ति होती है, या दूसरा हमें उस कार्य को करने से आनंद की प्राप्ति होती है। यदि हमें ना पैसा मिले ना आनंद मिले, जब दोनों ही चीज़ें हम नहीं मिलेगी तो हम उस कार्य को करेंगे ही नहीं। तो कार्य करने के पीछे दो कारण होते हैं, या तो हमें पैसा मिलता है या उस कार्य करने में हमको आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं। दूसरा जो स्पष्ट नहीं है कि आप काम करते हो क्योंकि आपको आनंद मिलता है। क्या मिलता है बेटा, आनंद मिलता है। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जरूरी नहीं है कि हर कार्य पैसे के लिए ही किया जाए, हमारे आत्मसम्मान के लिए या हमको आनंद की प्राप्ति के लिए भी कई कार्य हम जीवन में करते हैं। जीवन में आलस के लिए कोई जगह नहीं थी। बेटा जीवन में आलस्य के लिए कभी कोई जगह होनी नहीं चाहिए। वे अवांछित और उलझे संबंधों को नहीं अपना सकते थे। एकांतिक उद्देश्य के साथ उन्होंने अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यह योग है। योग में क्या किया जाता है, वे कहीं भी अपने जीवन में आलस्य को कोई स्थान नहीं देते। पंतजलि के अनुसार मन की प्रकृति, योग सूत्र के अनुसार मन, मानस, बुद्धि, अहंकार और चित्त नामक 4 विभागों को संयोजित करता है। योग सूत्र के अनुसार मन, मानस, बुद्धि और अहंकार, मन, मानस, बुद्धि, अहंकार और चित्त नामक 4 विभागों को संयोजित करता है। ये अंतःकरण कहलाते हैं। मानस संकल्प में इसे करूँगा या करूँगी, और विकल्प अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा करता है। बुद्धि पिछले ज्ञान और समझदारी के प्रकाश में निर्णय लेती है। परिवर्तनशील मानसिक अवस्थाएं, हमारा मन निम्नलिखित अवस्थाओं में पाया जाता है। देखो बेटा हमारा मन निम्नलिखित अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है क्षिप्त। अधिकतर हमारा मन बाह्य जगत को अनुभव करने की प्रक्रिया में अपनी रुचि को वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। इस प्रकार का बाह्य मन क्षिप्त कहलाता है। दूसरा विक्षिप्त, हमारी चेतना कभी कभी बाहर की तरफ चली जाती है या फिर कोशिश के साथ अंदर की तरफ मुड़ जाती है और फिर बाहर की तरफ चली जाती है। अतः विक्षिप्त अवस्था में मन अंदर और बाहर का खेल खेलता है। मैं इसको करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, करता हूं और नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, और यदि मैं नहीं कर पाया तो। ये सब क्या है, विक्षिप्त मन, मूड। जब हम जागरूक नहीं होते और हमारी चेतना शिथिल प्रतीत होती है, यह अवस्था क्या कहलाती है, मूड। एकाग्र, योग के अभ्यास के समय आप अपनी चेतना
को एक निश्चित वस्तु पर एकाग्र करना सीखते हैं। हम किसी वस्तु, जब हम योग में बैठते हैं तो हम क्या सीखते हैं? एकाग्रता सीखते हैं। यहाँ यही चेतना की अवस्था एकाग्र है। मन की अपेक्षाकृत स्थिर अवस्थाएं, चेतना की निरंतर बदलने वाली अवस्थाएं के अतिरिक्त कुछ अपेक्षाकृत स्थिर और नियमित अवस्थाएं भी हैं। पहली है जागृति, भले बुरे का ज्ञान पूरी जानकारियों के साथ। क्या कहलाता है? विवेक। हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, क्या कहलाता है? जागृति। दूसरा स्वपन, स्वपन की अवस्था जहां कुछ लोग इच्छा पूर्ति का खेल खेलते हैं। तीसरा है सुषुप्त, हम गहरी और स्वपरहित नींद। तुरिया, ये गहन ध्यान की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति समय एवं स्थान को भूल जाता है। तुरिया में व्यक्ति भूल जाता है कि क्या समय हो रहा है और मैं कहाँ बैठा हूँ। मान लो को ध्यान लिए बैठता है और चेतन की तुरिया अवस्था में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की चेतना दिव्यता के साथ, वैश्विक चेतना के साथ एक हो जाती है। जैसे मानो बच्चों, कोई व्यक्ति तुरिया स्थिति में बैठा है। तुरिया स्थिति मतलब एकांत, मतलब अपने मन को एकाग्र करके बैठा है, तो उसको ये पता नहीं होता मैं कहाँ बैठा हूँ और मेरे आसपास में क्या हो रहा है। एकाग्र होके वो अपना मन सिर्फ और सिर्फ ध्यान में लगाता है। उसको क्या कहते हैं? तुरिया। योग के अष्टांग मार्ग। अब योग के कितने मार्ग बताए गए हैं? 8 मार्ग बताए गए हैं। योग के 8 चरणों में संक्षिप्त विवेचन। यम, पहला है यम। यम हमारी पशुवत मूल प्रवृत्तियों पर प्रतिरोध करना है। क्या करता है यम? हमारी पशुवत मतलब जानवर की जैसी जो हमें के अंदर प्रवृत्तियां है ना, उन पे क्या करता है? प्रतिरोध करता है। उनके प्रति लड़ने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए लोभ, लालसा, क्रोध और ईर्ष्या से ऊपर आना और इन आवेगों के आधार पर कभी कार्य न करना। किस में आता है बेटा? यम में आता है। यम में भी, यम तो योग के 8 सिद्धांतों में है। अब यम के भी कितने नियम है? 5 नियम। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा अपरिग्रह। अहिंसा क्या है? अहिंसा क्या है? इसमें किसी को, यहाँ तक कि पशु, पौधों और अजीव को भी कष्ट नहीं पहुंचाते। अहिंसा में ये कहा गया है कि कोई हमें एक गाल पे चाटा मारता है तो हमें बदले में उसको दूसरा गाल भी कर देना चाहिए। किसने कहा है? गांधी जी ने। हमको छोटे से छोटे जीव को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या है ये? अहिंसा। सत्य, हमारा कार्य, चाहे हमारा जो कार्य है उसके कार्य में चाहे कितनी ही बाधाएं आ रही हो, तो हमें उस कार्य को दूर करने के लिए, उस बाधा को दूर करने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ का एक ना एक दिन पता चल जाता है। सत्य बोलना अर्थात जो हम कहते हैं उसका वही अर्थ है। हमने जो कहा अर्थात वही सत्य है। हमारे शब्द शालीन व छलावा रहित होने चाहिए। हमारे शब्द कैसे होने चाहिए बेटा? शालीन और छलावा रहित होने चाहिए। वे दूसरों के साथ अच्छा करने की इच्छा से बोलने चाहिए। हमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि दूसरे के मन को क्या हो बेटा? बुरा लगे। सोचो यदि कोई हमको ऐसा बोले तो हमें कितना बुरा लगेगा, और जब हमको बुरा लगेगा तो सोचो सामने वाले को कितना बुरा लगेगा। तो हमें कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे के मन को घात पहुंचे। तीसरा है असत्य, चोरी ना करना। कभी कभी हमें उस धन को पाने का लालच होता है जो हमारा नहीं है। कुछ लोगों का रिश्वत लेने की आदत होती है। वे उस कार्य के लिए रिश्वत लेते हैं जिसकी एक एवज में उन्हें पहले से ही धन मिल रहा है। बेटा देखो, असत्य, चोरी ना करना। हमें कोई कार्य करने के लिए कहा गया तो हमें उस कार्य को करने के लिए तो पहले ही पैसे मिल रहे हैं। यदि हम उस कार्य को करने के लिए रिश्वत मांगते हैं या और धन, अतिरिक्त धन पाने की लालसा रखते हैं तो वो क्या होती है?
असत्य। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कार्य में निष्ठा रखनी चाहिए। हमें जिस कार्य करने के लिए जितना पैसा मिला है, हमें हमारी ईमानदारी से उसको उतने ही पैसों में करना चाहिए, न कि और पैसों की लालसा रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, काम संबंधी क्रियाकलापों पर रोकथाम। जिस तरह धन का लालच होता है, उसी तरह अनैतिक सेक्स में संतोष पाना भी लालच है। हमें हमारे जीवन साथी के प्रति कैसा होना चाहिए बेटा? हमें हमारे जीवन साथी के प्रति हरदम भरोसेपूर्ण होना चाहिए। अतिरिक्त कार्य की किसी से मांग नहीं करनी चाहिए, जबकि यह शक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास के लिए प्रयोग करने में लाभदायक सिद्ध हो सकती है, जैसे शारीरिक शूरता और मन की शक्ति का विकास। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य है कि अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह न करना, क्योंकि ऐसा करके आप उस चीज से उन्हें वंचित करते हैं जिन्हें वास्तव में उसकी आवश्यकता है। देखो बेटा, हमें किसी भी चीज का उतना ही संचय करना चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम उस वस्तु का संग्रह करते ही जाएं। जब हम किसी वस्तु का संग्रह कर लेते हैं ज़्यादा, तो वो और व्यक्तियों के लिए नहीं बचती है। तो हमें हमारे जीवन में उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए जो कि जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करने से हम तनाव में भी आते हैं, और दूसरा, हमको मानसिक संतुष्टि भी प्राप्ति नहीं होती। दूसरा नियम, हम योग के 8 अष्टांग पढ़ रहे हैं। पहला था यम। यम के 5 सिद्धांत थे। पहला था यम, दूसरा है नियम। नियम शरीर और मन की पवित्रता के लिए है। इनका व्यक्तिगत तौर पर अभ्यास किया जाता है। तीसरा है सोच। शरीर और मन को स्वच्छ रखना, प्रतिदिन स्नान करना, दांत साफ करना और स्वच्छ जल पीना क्या कहलाता है? सोच की प्रक्रिया में आता है। इसमें सोच में सभी क्रियाकलाप आते हैं, जैसे अनाज, ताजी हरी सब्जियां सहित स्वस्थ भोजन। ये सभी आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं, जैसे स्टार्च, वसा, विटामिन, लवण, खनिज हमारे शरीर को शक्ति व स्फूर्ति देते हैं। देखो बेटा, एक व्यक्ति जीवन में अनाज को ग्रहण करता है शरीर के अंदर, और मल के रूप में उसका त्याग करता है। अब वो मल किसी के लिए भोजन है, वो मल खाद के रूप में भी प्रयोग आती है। जब व्यक्ति को जलाया जाता है तो उसकी राख बन जाती है और वो भोजन के उत्पादन में काम आती है। यदि व्यक्ति को दफनाया जाता है तो कीड़े मकोड़े उसका भोजन बना लेते हैं, अर्थात व्यक्ति मिट्टी में मिल जाता है। यह हमसे अपने शौच क्रिया की आदत में नियमित रहने की आशा करता है, जिससे आपका शरीर विषैले जीवाणुओं से मुक्त रह सके। हमको मल का प्रतिदिन त्याग करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ है उनका त्याग हो सके। शौच का मतलब मन की शुद्धता से भी है। यहाँ शौच का मतलब मन की शुद्धता से भी है। हमारे ऋषियों ने 6 शत्रुओं को पहचाना जो हमारे मन को दूषित करते हैं। हमारे ऋषियों ने मन को 6 रूपों में पहचाना है जो कि हमारे मन को दूषित करते हैं। इसमें शामिल है काम, बहुत अधिक इच्छा, किसी काम करने को बहुत अधिक इच्छा, क्रोध आना, गुस्सा, लोभ, लालच, मोह, प्रलोभन, मंद अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या। शौच का मतलब इन 6 शत्रुओं को दूर रहना और अपने मन को शुद्ध विचारों से भरना है। यहाँ शौच का मतलब मन की शुद्धता से लिया गया है। नियम के अंदर पहला था शौच, दूसरा है संतोष। इसका मतलब है संतुष्ट रहना। हमें जितना मिल गया, हमने जितना प्राप्त कर लिया, हमें उसमें क्या करना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए।
आपको अपने हर कार्य में अपना अच्छा करना चाहिए और उसमें खुश रहना चाहिए। हमने जो भी कार्य किया है या हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें उसमें क्या रहना चाहिए बच्चों, संतुष्ट रहना चाहिए। तप तीसरा है उसके अंदर, तप। तप का शाब्दिक अर्थ तपस्या है। जब हमारी परीक्षा आने वाली होती है, हम सामान्यतः पिक्चर टीवी देखना छोड़ देते हैं। हम अपना समय दोस्तों के साथ बात करने में नहीं व्यर्थ करते। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें गंभीर प्रयास करते हैं और कुछ खुशियों को त्याग कर देते हैं। यह तप है। तप क्या है? तप के लिए हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। इसमें बताया गया है, जैसे एक विद्यार्थी की परीक्षा है, उसको टीवी देखना पसंद है, मित्रों के संग खेलना पसंद है, लेकिन अब परीक्षा सर पे है और उसको अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना है, तो वो क्या करता है, कुछ समय के लिए अपने मित्रों के संग खेलना, टीवी देखना सब कुछ बंद कर देता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता है और अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए उसने जिन वस्तुओं का त्याग किया और अच्छे अंक प्राप्त किए, उस बीच की अवस्था क्या कहलाती है? तप। चौथा है स्वाध्याय। इसका शाब्दिक अर्थ स्वयं अध्ययन है। यहाँ इसका तात्पर्य योग से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन है। चौथा है ईश्वर प्राणिधान। इसका तात्पर्य जप करते हुए या मन में हर समय से ध्यान रखते हुए कि हमारे कार्य भगवान की पूजा है, भगवान के साथ हमेशा संपर्क में रहना है। आसन तीसरा है आसन। हम योग के 8 अष्टांग पढ़ने, पहला था यम, दूसरा क्या था बेटा बताओ? नियम, तीसरा आसन, जिसमें हम आराम से सिर, गर्दन और पीठ को सीधा रखकर योगिक अभ्यास के लिए बैठते हैं, क्योंकि योग हमारी नाड़ी संस्थान से सीधा संबंधित है। हमारी रीढ़ की हड्डी सही स्थित होनी चाहिए। देखो बेटा, आसन में हम क्या करते हैं, सीधे बैठते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो और हमारी गर्दन सीधी रहती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। चटाई पर एक चटाई लो, चटाई पर पालती मारकर बैठना, अपने घुटने के बल बैठना साधारणतः यौगिक अभ्यास के लिए निर्धारित किया गया है। प्राणायाम। अब प्राणायाम क्या है बेटा? ये ध्यान की एक मुद्रा है। प्राणायाम सांसों को संयमित करके प्राणिक शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त करना है। सांस को गहरी हम बैठ जाते हैं योग की स्थिति में और गहरी सांस लेते हैं, उसको कुछ सेकंड रोकते हैं, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं। इस तरह की हम प्रक्रिया को जब बार बार करते हैं, ये क्रिया क्या कहलाती है? प्राणायाम कहलाती है। देखो बच्चों, प्राणायाम सांसों को संयमित करके प्राणिक शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त करना है। हवा को अंदर खींचना योग में पूरक कहलाते हैं। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, ये क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। और हवा को बाहर फेंकना रेचक कहलाता है। हमने गहरी सांस ली और उसको अब हम छोड़ रहे हैं, छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रेचक। सांस को बाहर फेंकने से पहले उसे कुछ पल रोकना आंतरिक कुंभक कहलाता है। देखो बेटा, हमने सांस को अंदर ली, क्या कहलाया? पूरक। और हमने सांस को धीरे से बाहर निकाल दिया, क्या कहलाया? रेचक। और अब जो हम सांस को रोकेंगे कुछ सेकंड के लिए, कुंभक कहलाएगा। तो ये क्या है? प्राणायाम की क्रिया है। देखो बच्चों, कुंभक को 5 सेकंड से ज्यादा नहीं करना चाहिए। मतलब हमको सांस जब हम अंदर रोकते हैं उसको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रोकना चाहिए। प्राणायाम किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन प्राणायाम किसी के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। हवा के साथ साथ हम वातावरण से कुछ आवश्यक ऊर्जा भी लेते हैं, जिससे प्राण या जीवनी शक्ति कहा जाता है। देखो बेटा, जब हम शरीर से बाहर
वायु को फेंकते हैं और अच्छी ऑक्सीजन जब हम शरीर में लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ये व्यक्ति है, आसन मुद्रा में बैठा हुआ है, सांस को रोके हुए है। सांस को रोकना कौन सी प्रक्रिया है बेटा? पूरक। क्या है? पूरक। और उसको छोड़ना रेचक, और कुछ सेकंड रोकना कुंभक। ये प्राणायाम का आसन है। अब प्रत्याहार, इसका शाब्दिक अर्थ परे होना है। प्रत्याहार में हमें अपनी इंद्रियों को बाहरी चीजों से दूर करते हैं और उनको अंदर की ओर मोड़ते हैं। हमारी प्रमुख 5 इंद्रियां हैं जो दृष्टि, घ्राण, श्रवण, स्पर्श और स्वाद है। योग में हम अपनी इंद्रियों को शांत रखने के लिए अभ्यास करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार योग के बाहरी सहायक कहे जाते हैं। धारणा, साधारणा किसी निश्चित वस्तु पर मन को एकाग्र करना है। यह वस्तु हमारे शरीर का हिस्सा हो सकती है, जैसे हमारी बाहों के में बीच का स्थान, या वह हमारे शरीर के बाहर भी हो सकती है, जैसे एक मोमबत्ती की ज्योति या चंद्रमा की कोई भगवान या साधु का रूप। देखो बेटो, धारणा, हमको योग मुद्रा में बैठना है तो हम हमारी इस पेन को देखो। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पेन को बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में देख रही हूँ और काफ़ी लंबे समय तक इसको देख रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगी? धारणा कहलाएगी। वो चाहे किसी भगवान की तस्वीर हो सकती है, चाहे कोई मोमबत्ती की ज्योति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान, जब हम अपेक्षाकृत अधिक समय के लिए किसी वस्तु पर धारणा या अवधान करना सीखते हैं, अभी हमने कुछ समय के लिए सीखा धारणा, और जब हम इस धारणा को लंबे समय तक करते हैं तो क्या कहलाता है? वो ध्यान कहलाता है। सीखते हैं तो वह नियमित विचारमग्नता ही ध्यान या एकाग्रता कहलाती है। जैसे ये व्यक्ति है और ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, देखिए ध्यान। अब सामने हम किसी भी वस्तु को रख के ध्यान की मुद्रा में बैठ सकते हैं। 8वां है समाधि। समाधि में मन इतनी गहनता से वस्तु के विचार में डूब जाता है कि वह स्वयं को उसमें खो देता है और उसे अपनी सुध नहीं रहती। जब वह समाधि से बाहर आता है, केवल तब वह अनुभव करता है कि यह समाधि की अवस्था थी। यहाँ समय और स्थान का बोध पूरी तरह अनुपस्थित था। देखो बेटा, समाधि क्या होती है? हमने देखा होगा कई ऋषि मुनि समाधि की स्थिति में बैठते हैं। जब वे समाधि की स्थिति में बैठते हैं तो उनको ये नहीं पता रहता कि हम कहाँ बैठे हैं, कितने समय से बैठे हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है। वो इन सब स्थितियों से परे होते हैं, दूर होते हैं, इतने एकाग्र हो जाते हैं जिसका वो ध्यान कर रहे होते हैं, और उस स्थिति को क्या बोलते हैं? समाधि। जब व्यक्ति अपनी समाधि से जागृत अवस्था में आता है तब उसको पता चलता है कि वो कौन सी अवस्था में बैठा है और कहाँ बैठा हुआ है। उससे पहले उसे बाहरी दुनिया का किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं होता। समाधि में व्यक्तिगत चेतना शुद्ध चेतना में समाहित हो जाती है। एक व्यक्ति जो योग के अष्टांग मार्ग में सफलतापूर्वक प्रगति करता है और विकसित व्यक्ति बन जाता है, जो इन 8 अष्टांग मार्ग का जो अपने जीवन में मार्गदर्शन करता है, वे अपने जीवन में क्या होता है? सफल हो जाता है। वे क्रोध, काम और दूसरे दोषों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो काम, क्रोध, इन पे सब पे क्या कर लेता है? नियंत्रण प्राप्त करना सीख जाता है। वह संपूर्ण मानवता का प्रेमी बन जाता है। देखो बच्चों, हमने योग के अष्टांग मार्ग देखे। योग के अष्टांग मार्ग हमारे जीवन में काम, क्रोध, मोह, माया सबको नियंत्रण करने के लिए बहुत आवश्यक है। हम इन सब पे नियंत्रण करना सीख जाते हैं और जीवन में प्रगति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। योग हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन है, जितना कि निद्रा है, जितना कि आराम है। योग करने से हमारा शरीर
कई बीमारियों से दूर रहता है और योग करने से कई बीमारियों जो हमारे शरीर में है उनसे लड़ने की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे वो बीमारियां योग के माध्यम से समाप्त भी हो जाती है। 22 जून को इसीलिए योग दिवस मनाया जाता है। जब मन बहुत तनाव की स्थिति में होता है तो हम मेडिटेशन के माध्यम से उस समस्या को या तनाव को हम दूर कर सकते हैं। इन सब के लिए हमें हमारे जीवन में कुछ समय जरूर देना चाहिए, जिससे कि हम कई परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आज के अध्याय में बच्चों इतना ही। धन्यवाद।